हाय डियर स्टूडेंट। अब पिछले सेशन में हमने हमारे क्वेश्चन और आंसर सेशन कंसीडर किए थे। 6 चैप्टर के अभी तक हमने कंसीडर किए हैं, सेशन कंप्लीट किए हैं। और आज जो है हम हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें कि हम इम्पोर्टेंट ऐसे आर्टिकल लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंस है, यानी इस पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आर्टिकल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स टीचिंग, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसे फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, यानी आपका सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो आज जो है हमारा आर्टिकल जो है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। ओके, तो इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन के लिए हमने स्फीयर कंसीडर किया है और वो स्फीयर का जो सेंटर है ये उसका वो सेंटर हो गया। उसके बाद उसकी जो रेडियस है वो रेडियस हो गई कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस एंड चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। ओके, तो अब जो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है यानी इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, दैट इज क्यू अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज द 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है स्फीयर का। ओके, तो इससे हमें क्यू क्या मिलेगा, क्यू इक्वल टू therefore q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज अ प्लेस इन अ permittivity of the medium, place in a medium having a permittivity epsilon, and you know that dear student epsilon that is equal to epsilon 0 k, and for air or vacuum k equal to 1, so epsilon equal to epsilon 0, epsilon equal to epsilon 0। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ओके, तो ये जो होगा अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा विच इज डायरेक्टेड आउटसाइड, विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। ओके, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, अब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये भी ई, ये भी ई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। उसके लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पी पॉइंट। वो P point which is separated at a distance small r. So small r is considered as a radius and draw the imaginary surface around this sphere. Concentric imaginary surface. Sphere है तो स्फेरिकली इमेजिनरी सरफेस निकालना पड़ेगा और वो सरफेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द गॉसियन सरफेस। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द गॉसियन सरफेस। ओके, उसको क्या कहेंगे हम, बराबर आने को उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द गॉसियन सरफेस, दैट इज द गॉसियन सरफेस। ओके, अब ये गॉसियन सरफेस पे पी जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे यहाँ पे हम स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और ये हो गया हमारा पी पॉइंट, यहाँ पे है ये पी पॉइंट पे हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस क्या कंसीडर किया।
ओके, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट ds की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, आउटसाइड है। ओके, तो ये होगी ds की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन इट इज लाइज अलोंग द सेम लाइन। सो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, दोनों का जो एंगल रहेगा E और ds का जो एंगल रहेगा दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यानी गॉसियन सरफेस की जो रेडियस रहेगी, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस रहेगी इट इज स्मॉल r। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या रहेगी, स्मॉल r। ओके, अब ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हमें इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू, अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, the total electric flux over the closed surface, total electric flux over the closed surface। अब Gauss theorem क्या है, that is phi equal to q upon epsilon 0, k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, अब E डॉट ds हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे दैट इज E ds cos थीटा। ओके, अब ds की थीटा की वैल्यू अगर 0 अगर डाली तो यहां पे हमें मिलेगा 1, तो यहां हमें मिलेगा E ds, यानी हमें क्या मिला, फाई दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 E ds। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सेम रहेगी। ओवर द गॉसियन सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम at all point on the Gaussian surface। so E equal, E outside रहेगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन की इसमें रहेगा that is the ds। अब ये क्या है, that is the total electric flux through the Gaussian surface। ध्यान में रखना है dear student, ये क्लोज सरफेस है कौन सा, Gaussian surface, that is the total electric flux थ्रू दी गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो रेडियस कितना कंसीडर किए हैं हमने, स्मॉल r कंसीडर की है। यानी यहां पे अगर हमने ds को अगर स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट में अगर कन्वर्ट अगर किया, डिवाइडेड अगर किया ये गॉसियन सरफेस, तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, दैट इज द स्फीयर, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी क्या रहता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहता है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज अ फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 E, और इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और अब हमें देयरफॉर ये इक्वेशन से E क्या मिलेगा, E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। therefore E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है। ध्यान में रखना है ये स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं है, क्योंकि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज थ्रू दी गॉसियन सरफेस। अब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द चार्ज। अब हमें ये इक्वेशन का यूज करना है, ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 कहेंगे इसको, और इसको हम 2 कहेंगे। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 द इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू की वैल्यू कितना डालना है हमें, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट,
यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिग्मा, ये 6 नहीं लिया तो सिग्मा है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। दिस इज दी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ओके, तो दिस इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी हम कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे, that is the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. It is same as that of the electric field intensity due to point charge, due to point charge। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें भी यही इक्वेशन आया था डियर स्टूडेंट, और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, हमने गॉस थ्योरम का भी जो 11th स्टैंडर्ड में हमको है उसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है गॉस थ्योरम का। ओके, तो ये हो गया हमारा दो इक्वेशन। अब इसके हमें क्या करना है, केस कंसीडर करना है। फर्स्ट केस कौन सी होगी, केस वन कौन सी होगी। अब ये जो P पॉइंट है, इफ दिस P पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, पहली केस कौन सी होगी, इफ पॉइंट P lies on the surface of shell, कहेंगे हम इसको। If point P lies on the surface of shell, चार्ज सेल है वो। ओके, तो यहां पे क्या होगा फिर, जो स्मॉल आर है इट इज इक्वल टू दी कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इक्वेशन कैसा होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इक्वेशन कैसा होगा, दैट इज E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द चार्ज स्फीयर, दैट इज E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, एंड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर अगर सब्स्टिट्यूट की तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्या मिलेगा, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 if the point P lies on the surface of the charged spherical shell। ओके, उसके बाद सेकंड जो केस है, सेकंड केस में हम पॉइंट P इनसाइड दिस चार्ज स्फीयर, इफ सेकंड केस यहां पे लिखते हैं केस 2, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, इफ द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अब क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर दैट इज द टोटल चार्ज जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, नो नेट चार्ज। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 0 if the point P lies inside the sphere, Q equal to 0, that is no charge contributed to the electric flux, therefore Q equal to 0 and E equal to, अगर हमने यहाँ पे Q की वैल्यू अगर 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, E की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज दी 0, क्या मिलेगी, दैट इज दी 0। ओके, तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट फर्स्ट आर्टिकल, एकदम सिंपल ऐसा आर्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और हम कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, दैट इज इनसाइड दिस चार्ज कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। अपना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज
रिलेटेड है, दैट इज द इनसाइड द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 एंड एट द नॉर्मल आउटसाइड द नॉर्मल E equal to sigma upon epsilon 0, it is the constant. ओके, तो ये हमारा सिंपल ऐसा वीडियो था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद अगर आए तो इसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नए यूजर अगर हमारे चैनल पे है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।